नमस्कार। आज हम देखेंगे आयुर्वेद और अध्यात्म का संबंध किस प्रकार है। आयुर्वेद और अध्यात्म का संबंध अनादिकाल से है, क्योंकि आयुर्वेद वेदों का ही उपांग है। जिस तरह धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए निराकार परमेश्वर को साकार होना पड़ता है और समय समय पर अवतार लेकर वे इसका पुनरुत्थान करते हैं, इस प्रकार आयुर्वेद की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। धन्वंतरी अवतार इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण और मात्र रक्षा ही नहीं करते, अपितु लुप्त हुए ज्ञान को फिर से आम जनमानस में प्रसारित करते हैं। आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियों का वर्णन है जो आध्यात्मिक साधना करते समय अत्यंत लाभप्रद है। किसी भी साधना को करते समय इनका सेवन या उपयोग किया जाए तो सिद्धि मिलने की आकांक्षा बहुत बढ़ जाती है और आसानी से साधन संपन्न हो जाता है। यहाँ पर कुछ औषधियों का संक्षेप में वर्णन है। तुलसी आयुर्वेद के इस औषधि का महत्वपूर्ण में हर जगह है। देवी भागवत में इसे साक्षात भगवती का स्वरूप बताया गया है तथा यह विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा इसके सेवन से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही साथ आयुर्वेद की दृष्टि से अनेक स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। ब्राह्मी आयुर्वेद के इस औषधि की महिमा का ज्ञान इसके नाम से ही हो जाता है। ब्राह्मी इसके निरंतर सेवन से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने में बहुत सरलता होती है। शास्त्रों का मर्म इसके सेवनकर्ता को बहुत जल्दी में समझ में आता है। शतावरी का एक नाम नारायणी है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति नारायण से बताई जाती है। इसके निरंतर सेवन से शरीर में बल बढ़ता है तथा वीर्य की जो शक्ति है उसे ऊपर की ओर गमन करने में यह सहायता प्रदान करती है। इससे साधना में लाभ होता है। बेल यह भगवान शिव का अत्यंत प्रिय वृक्ष है। आयुर्वेद में इसकी महिमा बहुत विस्तार से वर्णन है, वही पुराणों में भी इसकी महिमा का पार नहीं है। लक्ष्मी संबंधित अनुष्ठानों में इसका प्रयोग व्यापक रूप से होता है। आँख आयुर्वेद में वात रोगों में आँख का प्रयोग व्यापक रूप से होता है, वही पुराणों में इसे साक्षात सूर्य का स्वरूप बताया है। आरोग्य की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पलाश आयुर्वेद में विविध त्वचा रोगों में स्त्री रोगों में इसका प्रयोग होता है तथा अध्यात्म में इसे चंद्र का स्वरूप बताया गया है। मन से संबंधित समस्याओं के अनुष्ठानों में इसका व्यापक रूप से प्रयोग होता है। ऐसे अनेकों जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी महिमा आयुर्वेद और धार्मिक शास्त्रों दोनों ही मुक्त कंठ से गाते हैं। यहाँ सिर्फ कुछ औषधियों का आज हम वर्णन किया है। इस प्रकार आज हमने आयुर्वेद और अध्यात्म का सहसंबंध देखा। इति शुभम भवतु।